मसूरी में उत्तरी रेलवे और भूमिधरों के बीच सीमांकन को लेकर चल रहा विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। उत्तरी रेलवे द्वारा स्थानीय लोगों को लगातार नोटिस जारी किए जाने से क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी हुई है। आज भारी संख्या में उत्तरी रेलवे के अधिकारी और रेलवे पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे। इस दौरान भूमिधरों के साथ उनके अधिवक्ता भी मौजूद रहे। स्थानीय लोगों ने उत्तरी रेलवे की कार्रवाई का जमकर विरोध किया और आरोप लगाया कि बार बार नोटिस जारी कर भूमिधरों का मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है। वहीं मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों और रेलवे अधिकारियों के बीच वार्ता भी हुई। चर्चा के बाद ये निर्णय लिया गया कि नगरपालिका, राजस्व विभाग और रेलवे की संयुक्त टीम का गठन किया जाएगा। संयुक्त सर्वेक्षण के माध्यम से सीमांकन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। मसूरी में उत्तरी रेलवे और भूमिधरों के सीमांकन को लेकर विवाद, नोटिस जारी किए जाने से क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी। रेलवे की कार्रवाई का जमकर विरोध किया गया। कई सालों की प्रॉपर्टी है और सारी रजिस्ट्री की है ये। और इसमें अब इन्होंने 100 साल के 150 साल की है, अंग्रेजों की टाइम की हमारी रजिस्ट्री, उसमें ये अपना नाम बता रहे कि हमारा ये रेलवे में आ रहा। और जब ये बन रहा था जब नहीं इन्होंने बोला कुछ किसी को। ये तो बहुत पुराना है, हमारा 100 साल से भी ऊपर है। नीचे बन रहा नीचे है। और ये तो 100 साल के 150 साल से अंग्रेजों के टाइम का है। और गरीब आदमियों ने बना रखा, पता नहीं कैसे कैसे बनाया ये। मैं देहरादून में और मसूरी में मेरी जमीनें हैं। कुछ हमारी जमीन है जिसके ऊपर रेलवे क्लेम करने जा रहा है, क्योंकि काफी बड़ा एरिया रेलवे लेना चाह रहा है। तो हम 90% लोग जो हैं वो बेचारे, मैं ये तो नहीं कहूँगा पढ़े लिखे नहीं है, पढ़े लिखे जरूर हैं, लेकिन उनको शायद अपने राइट्स की रियल पावर मालूम नहीं है, तो जिसकी वजह से ये लोग उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। 80% लोग यहाँ पे हैं जो बेचारे छोटे छोटे, जिन्होंने बाद में जाके जमीनें ली हैं और प्रॉपर रजिस्ट्रियां हुई हैं उनकी, लेकिन इन्होंने उसको इलीगल नोटिस देने शुरू कर दिए। हाँ, रेलवे का और ये ग्रामीण के मध्य जो भी सीमांकन का विवाद हुआ, उसमें मैं यहाँ आया हूँ और दोनों पक्षों की सहमति से ये हुआ है कि इसमें जो नियत की जाएगी और एक राजस्व टीम, रेलवे और नगर पालिका परिषद मसूरी जो भी है उनकी उपस्थिति में इसका सीमांकन किया जाएगा। इसका सीमांकन पहले भी हो चुका है। इसमें रेलवे, मुझे लगता है शायद रेलवे का समय उपस्थित नहीं हुआ था और सीमांकन हो चुका है पूर्व में, लेकिन अब पुनः उनके प्रार्थना पत्र पर हम पुनः सीमांकन करेंगे। इसमें रेलवे विभाग का और भूमिधरों की जमीन का विवाद काफी समय से चल रहा है, जिसको लेकर के राजस्व विभाग द्वारा और नगर पालिका मसूरी द्वारा 2 बार पूर्व में सीमांकन करके मुनारबंदी कर दी गई है, लेकिन रेलवे अधिकारी उसमें सहयोग नहीं देते हैं और वो इलीगल तरीके से यहाँ पे रहने वालों को बार बार नोटिस देते हैं। आज पुनः वही मुद्दा दोबारा उठा। एक बार सीमांकन राजस्व विभाग द्वारा किया जा चुका है और मुनारबंदी हो चुकी है, लेकिन रेलवे विभाग द्वारा बिना अधिकार क्षेत्र के फिर नोटिस दिए गए, जिसको लेकर के विरोध उत्पन्न हुआ और प्रशासन द्वारा इसमें आज राजस्व विभाग को भेज करके इस बात की जांच करने के लिए भेजा गया है, जिस पर आज रेलवे विभाग स्वयं तैयार हुआ है कि हम अगली जो सीमांकन की पुष्टि होगी उसमें हम उपस्थित रहेंगे और तब तक हम कोई भी निर्माण या। चलिए बढ़ेंगे खबरों की ओर। चंपावत के लोहाघाट फायर स्टेशन की टीम ने ग्राम बलाई में विशेष अग्नि सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया। अभियान का उद्देश्य ग्रामीणों को आगजनी की घटनाओं से बचाव और आपातकालीन परिस्थितियों में सतर्कता बरतने के प्रति जागरूक करना था। अभियान के दौरान फायर कर्मियों ने ग्रामीणों को आग लगने की संभावित घटनाओं से बचाव, गैस सिलेंडर और विद्युत उपकरणों के सुरक्षित उपयोग, वनाग्नि की रोकथाम और आपात स्थिति में तुरंत ही सूचना देने की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी। तो वहीं टीम ने समझाया कि छोटी सी लापरवाही या छोटी सी गलती भी एक बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है, इसलिए घरों, खेतों और जंगल क्षेत्रों में विशेष सतर्कता आवश्यक है। ग्रामीणों को प्राथमिक अग्निशमन उपकरणों के सही उपयोग का भी व्यवहारिक प्रदर्शन भी कराया गया, जिससे कि वे आपात स्थिति में प्रारंभिक स्तर पर आग पर काबू पा सके। तो देखिए ग्रामीणों को जो है यहाँ पर अग्नि सुरक्षा के, वनाग्नि के गुर सिखाए गए कि कैसे अगर इस प्रकार की कोई स्थिति निर्मित होती है तो उससे कैसे बचा जा सके, कैसे स्थिति पर काबू पाया जा सके, और इसको लेकर देखिए यहाँ पर विस्तार से जानकारी दी गई। उपकरणों के सही तरीके से इस्तेमाल को लेकर भी यहाँ पर समझाया गया, उन्हें जागरूक किया गया।
बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। देहरादून से खबर, पहली बार डिजिटल माध्यम से आयोजित की जा रही जनगणना 2027 को देखते हुए देहरादून जिला प्रशासन ने व्यापक एवं सुव्यवस्थित तैयारियां प्रारंभ कर दी हैं। इसी क्रम में विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। प्रशिक्षण में जनगणना संबंधी अधिकारी, चार्ज अधिकारी, सहायक चार्ज अधिकारी, तकनीकी सहायक एवं सेंसस क्लर्क प्रतिभाग कर रहे हैं। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को जनगणना की नई डिजिटल प्रणाली, मोबाइल एप्लीकेशन के उपयोग और जनगणना प्रबंधन की प्रक्रियाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। विशेषज्ञों द्वारा व्यावहारिक एवं तकनीकी प्रशिक्षण के माध्यम से डिजिटल डेटा संकलन, सूचना प्रविष्टि, डेटा की गोपनीयता एवं सुरक्षा मानकों, पारदर्शिता और समयबद्ध क्रियान्वयन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से मार्गदर्शन दिया गया। प्रश्न है उसमें मकान सूचीकरण में, ये पहली बार नहीं है, ये हमेशा जनगणना में होता आया है। जनगणना हमेशा 2 चरण में होती है, एक मकान सूचीकरण, एक गणना। तो ये जो मकान सूचीकरण है, इसमें हर बार ये पूछा जाता है कच्चा मकान है, सैनिटेशन की फैसिलिटीज हैं, किचन की फैसिलिटीज हैं, टॉयलेट, इसी से क्योंकि गवर्नमेंट जैसे उज्ज्वला योजना लाती है या SBM की योजना लाती है, वो इन्हीं के अंतर्गत लाती है। ये 33 प्रश्न है। बढ़ेंगे आगे। देहरादून से खबर, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इंडिया गठबंधन के साथ वन ग्रामों को राजस्व ग्राम घोषित करने की मांग के साथ धरना प्रदर्शन किया, जिसमें 30 अप्रैल तक की डेडलाइन सरकार को दी गई है। तो वहीं मंत्री सुबोध उनियाल ने हरीश रावत पर निशाना साधते हुए कहा कि जो व्यक्ति खुद 3 साल प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हो, वो जनता को बहकाने का काम कर रहा है। जनता को भी समझना चाहिए कि इस तरह के लोग केवल जनता का फायदा उठाने का काम करते हैं, जबकि हमारी सरकार इसका रास्ता तलाश रही है। राज कहा कि यहाँ राजनीतिक लोग किस तरह जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम करते हैं। जो व्यक्ति 3 वर्ष से ज्यादा मुख्यमंत्री रहा हो और मुख्यमंत्री रहते हुए भी जो जिस चीज का समाधान न निकाल पाया हो, केवल राजनीतिक फायदा लेने के लिए जनता को भ्रमित करने का यह प्रयास तो निंदनीय है। और इस तरह की हरकतों से राजनीतिक लोगों को बाज आना चाहिए, क्योंकि सत्ताएं तो आती और जाती हैं। आप आखिर जनता को भ्रमित क्यों करते रहते हैं? हम भी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से न केवल बिंदु खत्ता, तमाम जो हमारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर वन भूमि पे लोग बरसों से काबिज हैं और जो फॉरेस्ट राइट एक्ट के प्राविधान में भी जो कवर नहीं हो पा रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या मैकेनिज्म बनाया जाए, इसके लिए एक तरीका, क्योंकि उसको फॉरेस्ट रिजर्व करने के लिए अन्य उच्चतम न्यायालय का आदेश भी है कि उच्चतम न्यायालय। और अब खबर विकासनगर से, अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर एक बार फिर गरजा है। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद उप जिलाधिकारी विकासनगर के निर्देश पर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की टीम आज बुलडोजर और JCB मशीन के साथ मौके पर पहुंची। कार्रवाई शेरपुर गांव में नेशनल हाईवे किनारे लगभग 10 बीघा जमीन पर की गई, जहां अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी। नोटिस प्रक्रिया पूरी होने के बाद टीम ने JCB की मदद से अवैध रूप से विकसित किए जा रहे प्लॉटों को ध्वस्त कर दिया। JCB का कार्रवाई शुरू होते ही भूमाफियाओं में हड़कंप मच गया। और लोहाघाट में 27 फरवरी को प्रस्तावित दौरे को लेकर पुष्कर सिंह धामी के आगमन की तैयारियां तेज हो गई हैं। होली रंग महोत्सव में मुख्यमंत्री धामी की भागीदारी को लेकर भारतीय जनता पार्टी संगठन और प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है। नगर पालिका सभागार में आयोजित बैठक में भाजपा जिलाध्यक्ष की अध्यक्षता में कार्यक्रम की रूपरेखा तय की गई। तो वहीं बैठक में निर्णय लिया गया कि मुख्यमंत्री के दौरे को भव्य, व्यवस्थित और ऐतिहासिक बनाया जाएगा। इसके लिए विभिन्न जिम्मेदारियां भी निर्धारित कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री अपने 1 दिवसीय प्रवास के दौरान लोहाघाट के प्रसिद्ध होली रंग महोत्सव में शिरकत करेंगे। इसके साथ ही क्षेत्र में निर्माणाधीन महिला स्पोर्ट्स कॉलेज का निरीक्षण कर विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा भी करेंगे। प्रशासन स्तर पर भी तैयारियां जोरों पर हैं। मुख्यमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम स्थल रामलीला मंच का SDM नीतेश डांगर ने स्थलीय निरीक्षण कर सुरक्षा, मंच व्यवस्था, बैठने की सुविधा और यातायात प्रबंधन को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। नगर पालिका परिषद की ओर से मुख्यमंत्री का नागरिक अभिनंदन भी प्रस्तावित है। पार्टी पदाधिकारियों का कहना है कि ये दौरा क्षेत्र के विकास को नई गति देगा और जनता के साथ सीधा संवाद स्थापित करेगा। कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है और होली के रंगों के बीच इस बार लोहाघाट में सियासत और विकास की नई तस्वीर उभरने जा रही है।
रुद्रपुर से खबर, अटरिया क्षेत्र स्थित अटरिया मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने को लेकर विवाद का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला तूल पकड़ गया है। जानकारी के अनुसार निर्माण कार्य में लगा एक राजमिस्त्री रमजान के दौरान मंदिर परिसर के समीप नमाज अदा कर रहा था। आरोप है कि इसी दौरान मंदिर कमेटी के सचिव अरविंद शर्मा ने उसे वहां नमाज पढ़ने से रोका। इस बात को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी भी हो गई, जो कि आगे बढ़कर हाथापाई में बदल गई। घटना के विरोध में मुस्लिम समाज के लोग बड़ी संख्या में सिडकुल चौकी पहुंचे और संबंधित पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उसको पहले 2 बार मना किया, वो नहीं माना, फिर मैंने उसको उठा के भगाया वहाँ। उसने मेरे से झगड़ा किया, गाली गलौज की, मारपीट हुई, लेकिन वो फिर भी वहाँ से गया और ये फिर भी कहता हुआ जा रहा है कि मैं यहाँ रहता हूँ, खुदा का नाम लेने में क्या दिक्कत है। अरे भाई, खुदा का नाम लेना कोई गलत बात नहीं है, ठीक है, मुझे अपने धर्म की पूजा करने की पूरी छूट है, उसको नमाज पढ़ने की छूट है, लेकिन किसी के घर में नहीं पढ़ेंगे आप नमाज। अगर मैं आपके घर में घंटी हिलाने आऊँ, आप मुझे हिलवा लेंगे? पूजा करने आऊँ, धूप बत्ती लगाने आऊँ, आप पूजा करने देंगे? एक भी व्यक्ति मुझे पूजा करने दे, मैं 100 व्यक्तियों को बुला के यहाँ नमाज पढ़वा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। यह ठेका हमारा ही है सारा। एक आदमी तो 3 दिन से गाली बकता फिर रहा है भगवान राम जी को, सीता जी को। हमारे नेताजी मुकदमा लिखवा रहे हैं बीजेपी के, हमारे एमएलए साहब, मेयर साहब विरोध कर रहे हैं उसका, दुनिया विरोध कर रही है कि भाई हिंदू रक्षा दल और आपका विश्व हिंदू परिषद ये मुकदमा लिखवा रहे हैं। मुकदमा लिखा जा रहा है, सारी दुनिया देख रही है, सोशल मीडिया पे चल रहा है। एक व्यक्ति मंदिर के बिल्कुल सामने बैठ के नमाज पढ़ रहा है, उससे 1 दिन मना कर रहा है, नहीं मान रहा है, 2 दिन मना कर रहा है, नहीं मान रहा है, 3 दिन मना कर रहा है, नहीं मान रहा है। बताइए जी, क्या करेंगे? आप लोगों में से कोई अपने घर में नमाज पढ़वा लेगा? और अब खबर देहरादून से है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रदेश की मलिन बस्तियों में निवास करने वाले लोगों को मालिकाना हक दिलाने की सरकार से मांग को लेकर गांधी पार्क देहरादून में 1 घंटे का मौन व्रत रखा। उन्होंने कहा कि पूर्व में कांग्रेस सरकार ने इन बस्तियों के लिए कई निर्णय लिए थे, लेकिन वर्तमान सरकार ने उन्हें आगे नहीं बढ़ाया। हरीश रावत ने आरोप लगाया कि सरकार इन बस्तियों को उजाड़ने का प्रयास कर रही है, जो गैर कानूनी है। इस दौरान उन्होंने इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ धरना भी दिया और प्रदेश सरकार से आग्रह किया कि वह मलिन बस्तियों के लोगों के हितों की रक्षा करें और उन्हें उनके मालिकाना हक प्रदान करें। उत्तराखंड में बढ़ती भूकंपीय संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने भवन निर्माण नियमों में व्यापक संशोधन का निर्णय लिया है। भारतीय मानक IAS 1893 से 2025 के अनुसार राज्य के भूकंप जोन 6 में शामिल होने के बाद ये कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने वर्तमान भवन निर्माण नियमों की समीक्षा और संशोधन के लिए 14 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। समिति की अध्यक्षता CSIR CBRI रुड़की के निदेशक प्रोफेसर R प्रदीप कुमार करेंगे, जबकि उत्तराखंड भूस्खलन निवारण एवं प्रबंधन केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर शांतनु सरकार को संयोजक बनाया गया है। वर्तमान में राज्य के नियम पुराने संस्करण ISO 1893-2002 पर आधारित हैं, जिन्हें अब नवीनतम भूकंप रोधी मानकों, जलवायु परिस्थितियों और आधुनिक निर्माण तकनीकों के अनुसार संशोधित किया जाएगा। देहरादून से खबर, गढ़वाल क्षेत्र में पुलिस ने 15 फरवरी से व्यापक सत्यापन अभियान शुरू कर दिया है। IG गढ़वाल राजीव स्वरूप ने बताया, अभियान का विस्तृत प्रारूप सभी जनपद प्रभारियों को सौंप दिया गया है। इस अभियान के तहत आश्रम, धर्मशाला, होम स्टे, जिम, स्पा, हॉस्टल, शिक्षण संस्थान, रेहड़ी पटरी संचालक और जोमेटो और स्विगी जैसी कंपनियों के डिलीवरी कर्मचारियों सहित किराएदारों का भी सत्यापन अब किया जाएगा। उत्तराखंड में तीर्थ और पर्यटन गतिविधियों के चलते बाहरी लोगों की आवाजाही लगातार बनी रहती है और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से ये अभियान चलाया जा रहा है। जो चेकिंग्स हैं, जो हमारी जो पुलिसिंग व्यवस्था है, पुलिस प्रेजेंस है, वो तो थी ही, उसको और भी ज़्यादा हमने उसको सुदृढ़ किया है। और इसी परिप्रेक्ष्य में गढ़वाल परिक्षेत्र में एक व्यापक चेकिंग अभियान जो है, चेकिंग और वेरिफिकेशन अभियान जो है, उसकी शुरुआत की गई है 15 फरवरी से। इसके प्रारूप को अच्छे से इंस्ट्रक्ट समस्त जनपद प्रभारियों को कर दिया गया है। इसमें जो चेकिंग और वेरिफिकेशन होगी, उसमें
आश्रम, धर्मशाला, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स, जो कि कभी कहीं एक लुकूने थी क्योंकि उसमें उस तरह से वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा था, तो उसमें भी रेजिडेंशियल अपार्टमेंट जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उसका वेरिफिकेशन, जो गेस्ट हाउस हैं उसका वेरिफिकेशन, होम स्टे, हॉस्टल, जिम्स, स्पा सेंटर और जो गिग वर्कर्स हैं, जो जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट आदि जो